इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध कहीं भूल तो नहीं गए हैं। आज भी दुनिया के टॉप बड़ी खबरों में इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध है। और सोचिए एक तानाशाह किस हद तक जा सकता है। वो इजराइल जो अपने आप को सुपर पावर कहता था, जिसने बमबारी करके फिलिस्तीन को निस्तानाबूद कर दिया, जिसने झूठ फैलाया पिछले 75 सालों तक कि फिलिस्तीन आतंक का अड्डा है, जबकि सच्चाई है कि इजराइल मानवता का दुश्मन है। इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट ने कहा है कि इजराइल अमानवीय तरीके से हमले कर रहा है। पूरी दुनिया के 145 देशों ने यूनाइटेड नेशन में कहा कि इजराइल गलत है। उसके बाद भी सोचिए आज फिलिस्तीनी जो लाचार और बेबस गरीब देश फिलिस्तीन अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल विदेशी मदद भी नहीं पहुंचने दे रहा है। वहाँ तकलीफ़ें लोगों की बढ़ रही है, लेकिन वो संघर्ष कर रहे हैं और अपनी आज़ादी की कीमत वो अपनी जान की कीमत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। तो अभी भी वो फिलिस्तीन जिसके पास अपना सेना नहीं, सैनिक नहीं, हथियार नहीं, वो मजबूती से लड़ रहा है, उसके कुछ बानगी देखिए आप। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने गजा शहर के दक्षिण पूर्व अल जैतून पड़ोस में 2 आईडीएफ सैन्य वाहनों को थाकिब प्रकार के बैरल बमों से नष्ट कर दिया। ये सबसे बड़ी खबरें हैं। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने 107 कैलिबर रॉकेट से गजा के दक्षिण पूर्व अल जैतून में आईडीएफ सभाओं को निशाना बनाया, उनके लक्ष्यों को भेदा और गंभीर नुकसान पहुंचाया है। ये तमाम बड़ी खबरें हैं। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने खान यूनिस नासिर अस्पताल के पास आईडीएफ और उसकी मशीनरी का सामना किया। मशीन गन, विस्फोटक उपकरण, एंटी कार्मिक और एंटी मशीनरी रॉकेट और RB-7 गोले का इस्तेमाल किया गया। आईडीएफ के एक सैनिक को मार गिराया है। पिछले 75 साल में अब तक कभी कोशिश नहीं कर रहा था फिलिस्तीन कि हम तन कर खड़े हों, और वो आज तन कर खड़ा है। डर निकल गया है। एक विशेष आईडीएफ बल ने जेनिन शिविर पर धावा बोल दिया। प्रतिरोध आईडीएफ मतलब इजरायली डिफेंस फोर्स। प्रतिरोध सेनानियों ने बल की खोज की और उसे घात में फंसा लिया, जिससे आईडीएफ सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। अल नसीरा, अल हमामा सड़कों पर इजरायली वाहनों और एक्सप्लोसिव डिवाइस दागी गई है। भारी नुकसान हुआ है। भारी नुकसान के कारण आईडीएफ ने घर पर कम से कम 2 ड्रोन हमले किए, जहां तीव्र सशस्त्र झड़पें हो रही थी। घर में फंसे प्रतिरोध सेनानी बिना किसी नुकसान के निकलने में सफल रहे। कुछ फिलिस्तीनी घायल हो गए। शहर और उसके शिविर में आईडीएफ के जवानों का आना जारी है और कई जगहों पर सशस्त्र झड़पें हैं। तो सोचिए आम फिलिस्तीनी अब पूरी तरह से हमास बन चुका है और वो इजराइल के खिलाफ अपनी अंतिम तक इस जंग को लड़ना चाहता है। वहीं हूथी के जो लड़ाके हैं वो लगातार मदद कर रहे हैं। इजराइल फिलिस्तीन वॉर के 137वें दिन फिलिस्तीन रेसिस्टेंस द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सैन्य अभियान। सोचिए गजा में दक्षिण पूर्व में कम दूरी के रॉकेट से आईडीएफ सैन्य 137 दिन हो गया है को बमबारी की है। गजा शहर के पूर्व अग्रिम मोर्चा पर आईडीएफ वाहनों और सैनिकों के साथ भीषण झड़पों में शामिल होना, सीधे हमले करना, भारी मोटार गोलों से बीट हैनोन के पूर्व में ट्रांसमिशन साइट 16 के आसपास आईडीएफ सैनिकों की स्थिति का फैलाव और निशाना बनाना। ये तमाम बड़ी खबरें। लेबनानी फिलिस्तीन सीमा पर आईडीएफ के लिबरल बिरकत रिसा स्थल पर सैनिकों की एक सभा को हिजबुल्लाह द्वारा निशाना बनाया जाना। अभी भी लेबनान के लड़ाके हिजबुल्लाह वापस नहीं हो रहे हैं उन्होंने, और वो लगातार रॉकेट दाग रहे हैं। तो आसमान में मुकाबला हिजबुल्लाह ने संभाल रखा है, समुद्र में हूती ने संभाल रखा है और ज़मीन पर हमास लड़ रहा है। और तो ये सबसे बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध विराम प्रस्ताव के खिलाफ लगातार तीसरी बार अमेरिकन वीटो एक बार फिर उसकी विफलता और अक्षमता को साबित करता है। संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, पूरी दुनिया इजराइल अमेरिकी अहंकार का बंधक बना हुआ है। राजनीतिक और सैन्य रूप से इजराइल और जियोनिज्म का समर्थन करने पर अमेरिका का जोर युद्ध के संबंध में उसके दावों और बयानों को झूठ उजागर करता है। अमेरिका गजा में फिलिस्तीन लोगों के खिलाफ नरसंहार अपराधों में नेतन्याहू और उसके चरमपंथी गुर्गों को पूरी छूट दे रहा है। हम सभी जीवित और विरोध करने वालों से वैश्विक आतंकवाद के मुखिया अमेरिका पर अब तक दबाव का आह्वान करते हैं, जब तक कि अमेरिका में गजा में निर्दोष लोगों की हत्या अपना समर्थन न बंद कर दे। इस तरह के बयान दिए जा रहे यूनाइटेड स्टेट्स में लगातार अमेरिका की पोल पट्टी खुल रही है। तो सोचिए अमेरिका भी अब बेनकाब हो रहा है और रोटी एक सपना बन गई है। खाना नहीं, पानी नहीं, दवा नहीं। दुनिया को हमारा संदेश, शर्म करो हे दुनिया, हम यहाँ 4 महीने से बिना आटे के हैं। तो गजा में सोचिए किस तरह से लोगों को भूखा रखा जा रहा है और ये सब कुछ एक तानाशाह के हो रहा है। हिटलर की रणनीति बेंजामिन नेतन्याहू अपना रहा है, लेकिन उसके बाद भी दुनिया के लोगों को मैसेज देने में बच्चे कामयाब हैं। हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं फिलिस्तीनी बच्चों का, किस तरह से वो लाचार बेबस हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि दुनिया का ध्यान जाए
और दुनिया में मानवता को किस तरह से कुचला जा रहा है। जेनिन वेस्ट बैंक में जारी भीषण जंग के कुछ और दृश्य हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। और सूडान द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए साइबर हमलों ने हॉट मोबाइल इजरायली दूरसंचार कंपनी की सेवाओं को बाधित कर दिया है। साथ ही अन्य दूरसंचार कंपनियां भी असर पड़ा। हमलावरों ने कहा इजराइल के खिलाफ हमले जारी रहेगा, उनका गजा पर नरसंहार अभियान जारी है। हम सूडान में गंभीर स्थिति के बारे में जागरूकता पैदा करना चाहते हैं। तो सोचिए, सूडान में अफ्रीकन देश भी अब जो है इजराइल के खिलाफ खड़ा हो गया है। और 20 और 21 फरवरी 2014 को फिलिस्तीन प्रतिरोध ने अकेले अल जैतून में आईडीएफ के खिलाफ 14 ऑपरेशन किए हैं। यह दावा आईडीएफ के उत्तरी गजा पर नियंत्रण टूट गया है। तो ये बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया आपको दुनिया की सबसे बड़ी खबरें बताता है। सोचिए किस तरह से आतंकवाद के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ और हिटलरिज्म के खिलाफ फिलिस्तीन लड़ रहा है। आईडीएफ ने उत्तरी गजा पट्टी में अपने एक और सैनिकों की मौत की बात स्वीकार की। 3 सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं। दुनिया भर में इजराइल की निंदा हो रही है, और इजराइल के अमेरिका की वजह से अभी भी दुनिया भर के देशों ने मदद तो पहुंचाना शुरू किया। लोग एक वर्ल्ड वॉर को रोकना चाहते हैं, लेकिन एक सनकी तानाशाह बेंजामिन नेतन्याहू अपने ताकत का दुरुपयोग कर रहा है, और वो भी उसमें जीत नहीं पा रहा। अभी तक एक भी अपने वो बंधुओं को नहीं छुड़ा पाया। आईडीएफ ने उत्तरी गजा पट्टी में अपने एक और सैनिक की मौत की बात स्वीकार की है। तो ये सबसे बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और लगातार खाड़ी देशों ने, अगर अब तक खाड़ी देश अभी भी सब्र किए हुए हैं, उनको लगता है कि देर सवेर हमें फिलिस्तीन इजराइल अपने घुटनों पर आएगा। जेनिन में फिलिस्तीन रेसिस्टेंस और आईडीएफ के बीच जंग छिड़ चुकी है। ये सबसे बड़ी खबरें हैं। और सोशल मीडिया पर हमास ने गजा अल जैतून में एक आईडीएफ सैनिक वाहक को नष्ट कर दिया है। तो अभी भी अपनी पूरी क्षमता से हमास लड़ रहा है। सोचिए, इजराइल के पास अमेरिका का समर्थन है, उसके बाद भी एक भी वो बाल बांका नहीं कर पा रहा है, अपने बंधुओं को नहीं छुड़ा पा रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो दुनिया भर की मीडिया के लिए अभी भी फिलिस्तीन इजराइल बड़ी खबर है। और जो कह रहे थे कि इजराइल 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, वो गफलत में है। और फिलिस्तीन ख़त्म हो जाएगा, वो गफलत में, और इजराइल मजबूती से ये लड़ाई लड़ रहा है। तो पूरा सोशल मीडिया जो है वो फिलिस्तीन की बहादुरी से रंगा हुआ है। और बिना जहाज, बिना सैनिक के ये देश जो है इजराइल जैसे देश से लड़ रहा है। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने जबलिया और गजा के पूर्वी इलाके में आईडीएफ के वाहनों और सैनिकों को ठिकानों को मोटार गोलों से हमला किया है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और रोज़ शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब फिलिस्तीन करारा जवाब नहीं दे रहा। तो फिलिस्तीन ने तय कर लिया है कि वो अपनी आज़ादी की कीमत जान देकर चुकाएगा, और फिलिस्तीन अब किसी भी कीमत पर आज़ाद होना चाहता है। लेकिन सोचिए, एक मजबूत देश था इजराइल, उसकी पोल पट्टी खुल चुकी है, और जिस तरह से फिलिस्तीन युद्ध में वो घिर गया, इसका मतलब है कि 21वीं सदी में कोई भी देश युद्ध अगर के रास्ते किसी को जीतना चाहे तो संभव नहीं है। ये 21वीं सदी है। यमन ने 2 और जहाज़ों को निशाना बनाया। एक नई घटना में यूकेएमटी की रिपोर्ट है कि जिबूती के उत्तर में 60 समुद्री मील और यमन के दक्षिण में लाल सागर के बीच एक जहाज़ पर हमला किया है। 1 घंटे से भी कम समय पहले यूकेएमटीओ ने अब यमन के पास दक्षिण सऊदी अरब तट के और लाल सागर में। तो सोचिए, यमन के जो लड़ाके हैं वो लगातार इजराइल आने जाने वाले हर जहाज़ पर नज़र रख रहे हैं। ब्रिटिश जहाज रूबी म्यार डूब गया। अमेरिकन 32 बिलियन की रीपर MQ-9 ड्रोन ने मार गिराया गया। अमेरिकी जहाज सी चैंपियन की मिसाइल से पिटाई। अमेरिकी जहाज नेविस फॉर्चूना को भी मिसाइल से पिटाई। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी सदमे में मिर्गी का दौरा। सोचिए, यमन और हुतीज की मार। ब्रिटिश जहाज रूबी मार को डुबा दिया है। अमेरिका के 32 मिलियन की रीपर MQ-9 ड्रोन को मार गिराया गया है। ये 32 मिलियन में बनता है। तो यमन के हुती के जो लड़ाके हैं वो लगातार बड़ी संख्या में ताकत से लड़ रहे हैं, और वो रेसिस्टेंस भी पैदा कर रहे हैं। और गजा के आसमान में सैम 7 मिसाइलों से इजरायली ड्रोन को निशाना बनाने वाले फिलिस्तीन प्रतिरोध। और फिलिस्तीन लगातार अपने वीडियो भी जारी कर रहा है। और सोचिए, 19 फरवरी 2024 को यमन ने कई नौसैनिक मिसाइलों से ब्रिटिश जहाज रूबी म्यार को निशाना बनाया और गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त किया। एक और अमेरिकन MQ-9 रीपर ड्रोन को भी मार गिराया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। किस तरह से इस तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि इन तमाम जहाज़ों को डुबाया जा रहा है, मार गिराया जा रहा है। तो अमेरिका और इंग्लैंड को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन सोचिए कि पूरी दुनिया में ये साबित हो चुका है कि किस तरह से
इजराइल जो है वो निर्दोष लोगों का हत्यारा है और फिलिस्तीन अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है। इजरायली मीडिया के अनुसार सैयद हसन नसरल्लाह के नवीनतम बयान, जहां उन्होंने कहा था कि हिजबुल्लाह मिसाइलें इजराइल के इलियात पोर्ट सिटी तक पहुंच सकती है, इजराइल में भगदड़ मच गई है। लैप, बैटरी, चार्जिंग डिवाइस और जनरेटर जैसे आपातकालीन उपकरणों की खरीद में 287% की वृद्धि हुई है। मतलब फिलिस्तीन के डर से इजरायली जो है वो अपने घर तक को छोड़ रहे हैं और हमास ने कहा है कि अब वो सीधे इजराइल में घुसकर हमला करेगा। तो ये तमाम बड़ी अपडेट हैं इजराइल फिलिस्तीन न्यूज़ पर। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।